Hi everyone, welcome to this channel Earnseed and this is my third video of this channel। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेबी ने जो कंसल्टेंसी पेपर रिलीज किया अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, मेनली रिटेल ट्रेडर जिसके लिए बहुत टेंशन में है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में उनका फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होने वाला है, ये जो रूमर्स अभी तक इधर उधर से हो रहा है, तो उसी के बारे में आज हम जो कंसल्टेंसी पेपर है उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब। पहले ही सेबी ने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि क्यों उसने कंसल्टेशन पेपर को लाया है। तो ऑब्जेक्टिव्स में पहले ही यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव्स मार्केट असिस्ट इन बेटर प्राइस डिस्कवरी, हेल्प इंप्रूव मार्केट लिक्विडिटी एंड अलाउ इन्वेस्टर टू मैनेज देयर रिस्क बेटर। मतलब ये जो प्लान्स कर रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का मार्जिन बढ़ाने के लिए, वो और भी जो रूल्स लाने वाला है, वो मेनली उनका टारगेट है कि रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर, ताकि उनका पैसा बचे अकॉर्डिंग टू देम, इसीलिए वो लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं। ऐसे ही उसका कुछ बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है और ऐसे कुछ स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप अगर चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, और अगर आप गूगल पे जाके कंसल्टेंसी पेपर ऑफ सेबी अबाउट FNO ट्रेडिंग सर्च करेंगे तो भी पहले या दूसरा लिंक में मिल जाएगा। ये यहाँ पे दिखाया है कि इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में कितना लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होता था, टर्नओवर होता था, इनका एक चार्ट दिया है। हमारा मेन जो मुद्दा है वो हम वहीं पे जाके शुरू करते हैं। ये जो चार्ट है, इस चार्ट में क्लियरली दिख पा रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर का कितना ज़्यादा ग्रोथ और प्लस हुआ है। मतलब फ्रॉम द अबव टेबल इट मे बी सीन फॉर एवरी 100 ट्रेडेड इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन फाइनेंशियल ईयर 18 ओनली 2 वेंट इनटू द ऑप्शन इंडेक्स एंड दिस नंबर रोजेस टू 41%। मतलब अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 41% जो लोग हैं वो अब इंडेक्स फ्यूचर में और इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि 2018 में उसका होता था कि अगर मार्केट में 100 रुपया जाए उसका 2 रुपया ही जाता, आज वो 41 में कन्वर्ट हो गया। एंड उन्होंने जो नोटिस किया कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर जो पैसे गवाते हैं स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में, अभी जो एक कॉन्सेप्ट है ना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्कैल्पर ट्रेडिंग, यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में, एक सोशल मीडिया में एक अफवाह फैला हुआ कि मैंने 1 मिनट में 5 लाख, 1 मिनट में 10 लाख का प्रॉफिट किया। वहीं से फिनेंशियल ईयर 22 में पाया गया कि 10 में से 9 लोग ऐसे लॉस करते हैं, जहां पे मैक्सिमम लोग हैं नॉन इंडिविजुअल प्लेयर, दे आर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, मतलब जो 1 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, 2 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। वो जो इन्फ्लुएंस होकर देखते हैं ना कि 1 मिनट में 5 लाख, वो ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितना हार्डवर्क और कितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। हम सोच रहे हैं कि हम 10,000 लेके 1 मिनट में 10 लाख बना लें, तो ऐसे करके तो मार्केट थोड़ा सट्टे में ही जाएगा ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेबी ये सब रूल लाया है। अब आते हैं फास्ट रिटेल इन्वेस्टर का। यहाँ पे एक जो पॉइंट है, यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉब्लम जो not more than 50 strike will be introduced for an index derivative contract at the time of contract launch। मतलब अभी जो स्क्रीन में निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल रहता है छोटा छोटा जोन के बाद, तो शायद उसका नंबर लिमिट कर दिया जाएगा, वो 50 तक लिमिट कर दिया जाएगा। अभी निफ्टी में 70 और बैंक निफ्टी में 90 है, उसको 50 तक लिमिट कर दिया जाएगा। ये एक मार्केट में थोड़ा बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी में और वॉल्यूम में थोड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। और यहाँ पे अपफ्रंट कलेक्शन का ऑप्शन प्रीमियम में एक नया रूल आ सकता है फॉर ऑप्शन बायर्स। मतलब ऑप्शन सेलर्स के लिए तो है, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है यहाँ पे। मतलब आप अगर 10,000 रुपया भी ट्रेड करना चाहो तो मेंबर्स टू कलेक्ट ऑप्शन प्रीमियम एंड द अपफ्रंट बेसिस फ्रॉम द क्लाइंट। मतलब आप अगर 10,000 रुपया लेके भी ट्रेड करना चाहो तो आपके अकाउंट में मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपया रखना होगा, नहीं तो आप ऑप्शन बाइंग भी नहीं कर सकते। शायद ये रूल इम्प्लाई हो सकता है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत जो भी लोग 1, 2,000, 3,000, 5,000 रुपया लेके लाते हैं, वो लोग ऐसे ही एक ऑप्शन का जो एक्सपायरी है उसी दिन आके मार्केट में पूरा 1-2 मिनट में चाहते हैं कि पूरा इस पैसे का 3 गुना 4 गुना हो जाए। तो इसको रोकने के लिए कि चाहता है जिसको थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा है वो मार्केट में आए, जाकि उसका जो रिस्क फैक्टर है उसको बैलेंस कर पाए। और अभी रिटेल ट्रेडर के अंदर जो मेन डर छाया हुआ है वो है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज को इंक्रीज करना। मतलब अभी जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में 5 से 10 लाख है, वो पास्ट 9 साल में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आप इसको शायद 3 से 4 गुना कर सकता है विद इन द फर्स्ट फेज, एंड उसके बाद 5 से 6 गुना। मतलब आप जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख था वो पहले 15 से 20 लाख होगा, उसके बाद 20 से 30 लाख होगा।
फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग ऑप्शंस बाइंग करते हो 5-10 हज़ार से, वो पहले फेज में शायद 40-50 हज़ार होगा, उसके बाद वो शायद 70 to 80K तक जा सकता है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए जो सीरियसली मार्केट से पैसा कमाना चाहता है, धीरे धीरे लर्निंग स्टेज में है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है। उन सबको मार्केट में एक झटके से बाहर जा सकता है। तो शायद ये वाला जो रूल्स है, ये मेनली रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट से बाहर करने के लिए जो रूल लिया गया है। इससे नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है जो रिटेल इन्वेस्टर सीरियसली चाहता है कि इस मार्केट से कुछ पैसा कमाए, इस मार्केट के ऊपर धीरे धीरे ग्रो करके अपना फ्यूचर पाए, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत। क्योंकि पहले से ही कोई आदमी एक साथ 60-70 हज़ार मार्केट में लाके नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक सीखने का चीज़ है। तो कोई सट्टा सोच के तो वो लोग नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका जो मिनिमम लॉट साइज इंक्रीज होगा, इसके लिए जो रिस्क फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4-5 हज़ार एक ट्रेड में ऐसे लगेगा, जो शायद ही किसी बिगिनर के लिए एक अच्छा फैक्टर होगा। एंड उसके बाद आता है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट। मतलब आप जो एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसे मैं सबसे ज़्यादा एग्री करती हूँ, जो ये डेली एक्सपायरी का बात है ना, इस डेली एक्सपायरी के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है। तो ये डेली एक्सपायरी अगर बंद कर पाए कोई तरह, जो कि सेबी ने प्रपोज भी किया कि डेली एक्सपायरी को बंद करके वीकली एक्सपायरी को बंद करके मंथली एक एक्सपायरी होगा, और किसी भी एक्सचेंज का पर्टिकुलर एक ही कोई इंडेक्स होगा जिसका वीकली एक्सपायरी रख पाएगा। और मतलब मंथ में एक बार बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी वैसे कुछ एक्सपायरी होगा, शायद वीकली एक्सपायरी मेनली निफ्टी में ही होगा। तो मार्केट में अगर डेली एक्सपायरी ना हो, तो मार्केट में जो बड़ा बड़ा स्पाइक आता है ना, बड़ा बड़ा मूवमेंट होता है, जो स्पेकुलेशन टर्म्स होता है, तो ये शायद कम हो सकता है। तो दिस इज द ओनली गुड पॉइंट आई वुड लाइक, जो मार्केट में लाना चाहिए था। मेरा बात एक ही है कि अभी जो कर रहे हैं कि साइज इंक्रीज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पहले जब लॉट साइज धीरे धीरे कम करता जा रहा था, तब से भी कहाँ पर था। तो ऐसे पहले सोचना चाहिए था ना कि रिटेल इन्वेस्टर भी है, ये पे छोटे अमाउंट का भी इन्वेस्टर है, छोटे अमाउंट का ट्रेडर भी है जो काम करना चाहते हैं मार्केट, उसके लिए तो मार्केट पूरा बाहर चला गया। क्या उनका टारगेट है कि मार्केट से मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग से पूरा कैश मार्केट में लेके जाए, स्टॉक में ट्रेड करे? क्या उनका मार्केट है? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। एंड और एक है जो मार्जिन इंक्रीज नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। मतलब जो एक्सपायरी के दिन और उसके पहले दिन मार्जिन होगा, वो शायद थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाएगा बाय 5%। मतलब आज अगर नॉर्मल ट्रेडिंग डे में आपको बाइंग में 5-10 रुपया लग रहा है, तो उसको भी 5% तक ज़्यादा लगेगा डे ऑफ एक्सपायरी एंड प्रीवियस डे। तो फुल वीडियो इन शॉर्ट बोले तो रैशनलाइजेशन ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक, जो कि 50 से ज़्यादा नहीं होगा किसी भी इंडेक्स में, और अपफ्रंट कलेक्शन इन ऑप्शन प्रीमियम। मतलब जो आपको 10,000 से ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन बायर्स और सेलर्स के लिए, दोनों के लिए ही अकाउंट में उससे ज़्यादा पैसा रखना होगा, वो एक्सचेंज डिसाइड करेगा। उसके बाद जो कैलेंडर स्प्रेड और बेनिफिट एक्सपायरी है, इसके लिए रिटेल का उतना, मतलब मेनली जो टारगेट ऑडियंस है उसके उतना फ़ायदा नहीं है। इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन, जिसका ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा सेबी का और क्लियरिंग बोर्ड का, CDSL का। उसके बाद मिनिमम लॉट कॉन्ट्रैक्ट साइड इंक्रीज किया जाएगा, जो कि 5 to 6x हो सकता है मतलब होगा ही, जिसके लिए मार्केट में लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये वीकली एक्सपायरी को बंद करने का प्लानिंग चल रहा है, जिसको बंद करना भी चाहिए मार्केट में स्पेकुलेशन को रोकने के लिए। एंड इंक्रीज मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब एक्सपायरी के टाइम मार्जिन और ज़्यादा लगेगा।